हालेलुया। परमेश्वर की तुरी हमें हर वक्त याद रहनी चाहिए, क्योंकि अंतिम दिनों में, हालेलुया, अंतिम दिनों में यही बजने वाली है जब यीशु मसीह बादल में आने वाले हैं। कहां पर बोलते हैं तुरी फूकी जाएगी और क्या किया गया है? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? चलो मैं नहीं बताऊंगा। तुरी फूकी जाएगी और अरे कितने बार सिखाते हैं, तुरी फूकी जाएगी और भी एक है, प्रधान दूत क्या करेगा? प्रधान दूत आएगा ना यीशु के साथ। क्या दिया है उसमें? देखो उसमें पता चलता है कितना बाइबल पढ़ते हैं। एक तेसलोनिका 5 में क्या दिया है? 4 में कि प्रधान दूत और यीशु मसीह, चिल्लाहट होगी ना। किसकी चिल्लाहट होगी? तुरी बजेगी और चिल्लाहट होगी जोर से। हालेलुया। और ये तुरी है ना, ये साधारण तुरी नहीं रहेगी, इसकी आवाज तो कम है। वो ऐसी तुरी रहेगी जो लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते उनको खतरा है। हालेलुया। वो ऐलान कर रहा है कि जिसने मुझे विश्वास नहीं किया अब रहो नीचे। हालेलुया। और 7 साल का लफड़ा देखो। हालेलुया। तो अपने लोगों को ऊपर लेकर जाएगा आग के झपकते हुए। हालेलुया। तो इसलिए तुरी हमें हर वक्त, मैं बार बार बजाता रहता हूं क्योंकि प्रभु ने आत्मा में मुझे बचाया। जहां पर भी जाओ इसको बजाओ, सिर्फ यहां नहीं, गांव में जाएंगे तो भी बजाता हूं। हालेलुया। मेरे लोग कुछ बोले या ना बोले, हमें जो प्रभु बोलता है वो करना चाहिए। हालेलुया। फिर कल को प्रभु उनको पूछेगा आपको वार्निंग दिया था। हालेलुया। इसलिए बार बार हम उसको बचा के वचन बोलते हैं, क्योंकि वचन में दिया है तुरी फूकते ही प्रधान दूत का शब्द और चिल्लाहट और आंख के झपकते ही लोग गायब हो जाएंगे। हालेलुया। एक किसी संसार वाले व्यक्ति को एकदम मूर्खता लगेगी, है ना, अरे लोग गायब नहीं, कुछ भी बोलते हैं। हालेलुया, है ना। लेकिन प्रभु का वचन अब तक जो भी हुआ है एकदम शिस्त रूप से हो रहा है। हालेलुया। तो इसलिए आज मेरा वचन ये है, प्रेरितों के काम 4 का 12, Acts 4:12, आप लिख सकते हैं, खोलिए मत, समझ आएगा। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। किसके द्वारा? क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके या बच सके। हालेलुया। इससे बड़ा वाक्य और क्या चाहिए आपको? कि किसी दूसरे द्वारा उद्धार नहीं, जो बाकी लोग बोलते हैं मोक्ष, कोई बोलते हैं ना मोक्ष, यानी आप मोक्ष भी नहीं पा सकते, उद्धार भी नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं पा सकते सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। इसीलिए जो यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करता है, अब सभी लोग अपना मोबाइल ऑफ कर दिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, क्योंकि इसके ये वचन के टाइम पे ना बहुत आवाज आएगी। हालेलुया। सभी मोबाइल ऑफ पे या वाइब्रेट पे रखिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग में या धरती में और किसी मनुष्य में और कोई दूसरा नाम है। क्या दिया है? और किसी दूसरे के द्वारा, यानी हम बात करते हैं, कभी बोलते हैं ना, अरे वो दूसरा भी है हमारे साथ, लेकिन यहाँ दूसरा का भी वचन नहीं है। एक ही आदमी, बोलो एक ही व्यक्ति से हम उद्धार पा सकते हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं, या जो भी संसार वाले अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह के सिवा। क्या लिखा है? क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम। स्वर्ग के नीचे यानी क्या? धरती पर, है ना। स्वर्ग ऊपर है, यानी नीचे और किसी के नाम के द्वारा आप बच नहीं सकते। हालेलुया। तो आज के दिन, और 1 तीमुथियुस 2:5 पढ़ता हूं, आप लिखिए और घर में ये वचन ध्यान से रखिए। अगर जो कोई आपको पूछता है आपकी आशा क्या है, मेरी आशा ये है। हालेलुया। हमें उत्तर तैयार रहना चाहिए, है ना। ग्रंथ बहुत सारे अपने ग्रंथ सिखाते हैं, बहुत सारे, वो भी मैं बताता हूं ग्रंथों में क्या लिखा है।
हालेलुया। तो 1 तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। कितना है? और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। सो ये 2 वचन कभी भी याद रखना। कोई आपसे बात करता है तो बोलो ये मेरा विश्वास है, आप कुछ भी बकवास करो, मैं सुनने वाला नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है किसी दूसरे व्यक्ति में उद्धार नहीं मिलने वाला, किसी दूसरे व्यक्ति में आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला। और परमेश्वर देखो, और मनुष्य के बीच में, स्वर्ग और इसके बीच में दूसरा कोई बीच में नहीं आ सकता। हालेलुया। सिवाय यीशु मसीह के जो मनुष्य है। इसलिए यीशु मसीह अवतार बन के आया है ना। अभी हिंदू के ग्रंथों में दिया है लेकिन ये बताते नहीं है। अभी एक ग्रंथ में पढ़ रहा हूं, भविष्य पुराना। ये भविष्य पुराना जो ग्रंथ है ये वेदा और ये क्षेत्र में लिखा हुआ है। तो ये भी मैंने पढ़ा है, तो इसमें से मैं पढ़ रहा हूं। ये 9वां अध्याय है 18 पुस्तकों में से। भविष्य पुराना आप इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं। भविष्य पुराना जो है ये 9वां पुस्तक है 18 पुस्तकों में से। और इसमें तीसरा भाग में भरत कांड लिखा गया है और उसका दूसरा अध्याय है और इसमें लिखा है प्रतिसर्ग। बोलो प्रतिसर्ग, बोलो भविष्य पुराना। तो ये अध्याय में 34 वाक्य है, वर्सेस 34 वर्सेस। 9वां अध्याय 18 पुस्तकों में से ये 9वां पुस्तक है। उसमें से चैप्टर 34 यानी चैप्टर 2, 9वां अध्याय में 2nd चैप्टर 34 वर्ष में ये साफ कहता है कि यीशु मसीह अवतार में आया। और वो मैं पढ़ रहा हूं वाक्य 31, वर्ष नंबर 31। अभी ये संस्कृत में है और उसका अर्थ बताता हूं। संस्कृत में यीशु मूर्ति प्राप्त नित्य शुद्ध शिवकरी यीशु मसीह इथिच्छा मम नमा प्रतिस्तत्तम। ये पुराना में दिया, भविष्य पुराना में दिया गया है। 31 वाक्य आप इंटरनेट में पढ़ सकते हैं। यीशु मूर्ति प्राप्त नित्य शुद्ध शिवाकरी यीशु मसीह इतिच्छा मम नमा प्रतिस्ततम। इसका अर्थ है, अनुवाद है, परमेश्वर का प्रगटीकरण अनंत काल है, पवित्र है और दयालु है और उद्धार देने वाला है, जो अपने हृदयों में वास करता है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इसका अर्थ है, मैं वापस पढ़ता हूं। यीशु मूर्ति प्राप्त नित्य शुद्ध शिवकारी यीशु मसीह इच्छा मम नमा प्रतिष्ठातम। इसका अर्थ है परमेश्वर का प्रगटीकरण अनंत काल, पवित्र और दयालु, जो उद्धार दे सकता है, जो आपके हृदय में रहता है, और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो देखो सब जगह एक ही नाम है। कौन सा नाम? इसीलिए यीशु मसीह का नाम जब लिया जाता है तो या तो गड़बड़ी मचती है या तो लोग विरोध में आते हैं। ये क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता लोग यीशु के बारे में जाने। हालेलुया। तो हमें जानना जरूरी है कि जहां पर भी आप देखो प्रभु ने दिया है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं। ये पढ़ने के बावजूद लोग एक कान से सुन के इधर छोड़ते हैं, लेकिन इसका बहुत खतरा है जो एक कान से छोड़ देते हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम पर्ची देते हैं तो हमारा काम है देना। बोलो देना। और पवित्र आत्मा का काम करना है। हालेलुया। किसी को हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुम ये मानो नहीं, ये पवित्र आत्मा का काम है। हमें प्रभु ने कहा है जाओ शिष्य बनाओ। हालेलुया। हम बाइबल के हुक्म मानते हैं कि प्रभु ने कहा जाओ मेरे नाम से जाओ और लोगों को समाचार सुनाओ, संसार में जाओ, है ना, मती में। तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। अगर जो मैं बबलू को कहूं चल मेरे साथ, आपको ये बनना है, क्या बनना है? सीए बनना है। उसको इच्छा ही नहीं है सीए बनने की, तो मैं क्या करूं बोल के उसको कोई एबीसीडी नहीं मालूम सीए का, तो वो क्या करेगा, है ना। मैं अभी छोटा डैनियल को बोलूं चलो हम कॉलेज में जाए, आएगा वो? नहीं। ये तो ले रहे हालेलुया।
तो ऐसी बात है। तो जब हम प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, हम समाचार दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु ने कहा समाचार दे दो, ये हमारा हुक्म है वचन के अनुसार। हालेलुया। हमें प्रभु का हुक्म पालना है। अभी वो जाने उसको लेकर वो क्या करता है। हालेलुया। अगर जो उसका मन खुला है तो वो प्रश्न पूछेगा तो हम बोलेंगे। अगर जो वो रात खीसे में रखता है वो आपकी समस्या नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन अगर जो आपके पास सब कुछ होगा, बोलो सब कुछ होगा, पैसा होगा, पोजीशन होगा, बड़े करोड़ों में होंगे पैसे, लेकिन अगर जो आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। बाजू वाले को बोलो सीरियस प्रॉब्लम है। ये क्यों है सीरियस प्रॉब्लम? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे सिवाय होकर तुम मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया। तो समस्या ये है कि लोगों को पता नहीं कि वो संसार में क्यों आए हैं, है ना। सब लोग घूमेंगे इधर उधर, मेरे को ये बनना है, वो बनना है, ये सही है, हमें बनना है। लेकिन यीशु मसीह अगर जो आपके हृदय में नहीं है तो जो भी आप बनोगे ना वो शून्य में आने वाला है। हालेलुया। भले ही आपको दिखता होगा सभी लोग अरे उन्नति कर रहे हैं, प्रभु वहां तक लेके जाएगा और वहां से सीधा ऐसा गिराएगा। हालेलुया। और वो जब गिरेगा ना तो ना वो ऊपर देख पाएगा ना नीचे देख पाएगा। हालेलुया। ये मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं ये हो रहा है आज के दिनों में। हालेलुया। कहने का मतलब है अगर जो आप यीशु मसीह के द्वारा बच नहीं गए हैं तो आपका जीवन खतरे में है। हालेलुया। जीवन खतरे में यानी कि वो मर्डर नहीं करेगा कोई आपको। हालेलुया। जीवन खतरे में यानी यीशु मसीह के बिगैर अगर जो आज आप गुजरते हैं, प्रभु ने नहीं किया ऐसा हो, तो आप कहां पर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या फायदा कि तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया, तुमने 10-10 बिजनेस डाले हैं, 4-4 गाड़ियां रखी हैं, क्या फायदा, लेकिन आत्मा नरक में सड़ेगा अनंत काल के लिए। तो हालेलुया। तो तुमने किसके लिए कमाया? अरे तुमने उसके लिए छोड़ा जिसने कुछ कष्ट ही नहीं किया, उसको बैठे बैठे पैसा आया। हालेलुया। तो नीति वचन क्या कहता है? जो दुष्ट का पैसा उस व्यक्ति के पास जाएगा जो गरीबों की मदद करता है। हालेलुया। उसका मतलब वो दुष्ट कमाता रहेगा, मेहनत करेगा, या आराम से आके गरीब को दे देगा। हालेलुया। वो उस व्यक्ति के पास आएगा जो मदद करता है, प्रभु का काम करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या फायदा पूरी दुनिया को जीतकर अगर जो तुमने दुनिया में कुछ किया ही नहीं है। हालेलुया। उसका अर्थ ऐसे होता है दुनिया में कुछ नहीं किया, वो सोचता होगा अरे मेरा मैनेजर हूं भाई, मेरा ये है, मेरा पोजीशन है। प्रभु कहता है तुम जीरो मेरे साथ। हालेलुया। इसलिए जब तक आप जीरो नहीं बनेंगे तब तक हीरो नहीं बनेंगे। हालेलुया। जीरो कैसे बनते हैं? यीशु मसीह को ग्रहण करके। हालेलुया। ये कह के कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है अगर जो आप मेरे अंदर नहीं है। हालेलुया। तो जब हम जीरो बनेंगे तब हीरो बनेंगे। बाजू वाले बोलो जीरो बनो। कौन सा जीरो? यानी पढ़ाई लिखाई मत बोले, पास्टर ने बोला जीरो बनने का है। हालेलुया। जीरो बनना यानी आत्मिक रूप से संपत्ति या कोई भी चीज को पहला स्थान नहीं देना सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। बाजू वाले बोलो जीरो बनो तो हीरो बनोगे। हालेलुया। एक उदाहरण मूसा का जन्म देखा आपने? मूसा महल में था, है ना, जिम में जाता था, बॉडी सॉलिड थी, पैसा था, सलाहकार थे, उसके रथ में चलता था, सब छोड़कर रेगिस्तान में गया। हालेलुया। इब्रानियों आप पढ़ेंगे, कहते हैं उसने ये सब चीजों को शून्य समझा यीशु के उद्धार के सामने। हालेलुया। और जाके कितने साल था रेगिस्तान में? मिदियान में था 40 साल। तो 40 साल के लिए ठहरो मत जीरो बनने के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बताना चाहता था कि तुम्हारे पास जो है उससे तुम बच नहीं सकते। हालेलुया। और बाद में उसे किससे बचाया? प्रभु ने एक ही चीज से बच गया, वो उसके पास लाठी थी। क्या थी? प्रभु ने कहा ये तेरे लिए काफी है। हालेलुया।
लाठी यानी परमेश्वर का वचन। जब वो बोलता था प्रभु तो वो लाठी उठाता था। वचन हमारी लाठी है। बाजू वाले को बोलो वचन मेरी लाठी है। जब इसे उठाऊंगा सारी चीजें उथल पुथल हो जाएगी। हालेलुया। तो आज अगर जो हमारे पास यीशु मसीह, हम नहीं जानते कि यीशु मसीह मेरे हृदय में है या नहीं, तो खतरा है आपके परिवार को और आपके जीवन को। सबसे पहला हमें जानना है कि हमारे परिवार के लोग बच गए हैं क्या नहीं। हालेलुया। सबसे पहला तुम्हारा पैसा गया भाड़ में, पोजीशन गया भाड़ में। यीशु कहता है मेरे सामने तो वो कुछ नहीं, कचरा है, तुम मेरे सामने ये लेकर नहीं आ सकते। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है, एक उदाहरण देता हूं। बहुत अच्छा उदाहरण है। बड़े भक्त, एक भक्त थे प्रभु के, और उसके पुस्तक से मैं ले रहा हूं, लेकिन ये बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या कहता है, वो जब प्रार्थना करने गया, एक महिला ऐसे प्रेयर मीटिंग में आई और वो मिनिस्टर जो था वो प्रार्थना के लिए बुलाया सबको। तो प्रार्थना के लिए बुलाया, वो लेडी सीरियस हो गई, है ना। उस वक्त प्रार्थना में आई, बाद में सीरियस हो गई, और उसी को उसने देखा था, जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करने आओ अस्पताल में। हालेलुया। तो वो उनके सभा के लोगों ने कहा तुम जाओ, तुमको ही बुला रहे हैं, आपको ही बुला रही है, वो सीरियस है ना। वो अच्छी खासी थी, बाद में अचानक सीरियस हो गई और वो अस्पताल में गया। तो अस्पताल में गया तो वो सीरियस थी, आईसीयू में छोड़ते नहीं है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा नहीं मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति हूं। तो उन्होंने बोला 5 मिनट। आपके पास कितना है? हम जाते हैं ना कभी भी अस्पताल में, हम भी गए हैं, कभी कभी उधर देखता था अंदर घुसते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा पहुंचे, है ना। हमें वो बीमारी से बचाना नहीं है। मुझे याद है मैं एक बार एक होली फैमिली हॉस्पिटल में गया था। उन्होंने कहा मैं आता हूं जब जाओ मत अंदर, लेकिन उस व्यक्ति को बेचारा जान जा रही है ना। हालेलुया। तो हमें याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति जब बीमार है तो आप चंगाई के लिए प्रार्थना मत करो। हालेलुया। पहले पूछो यीशु को जानते हो। हालेलुया। कभी भी याद रखना अपने जीवन में, किसी व्यक्ति को बीमार के लिए प्रार्थना मत करो। पहले पूछो यीशु को जानते हो क्या, नहीं जानते पश्चाताप का प्रार्थना। हालेलुया। उसके बाद यीशु चंगाई का प्रार्थना करो। हालेलुया। तो ये व्यक्ति को कहा 5 मिनट है आपके पास। तो अभी सोचने लगा अरे प्रभु 5 मिनट में मुझे समाचार देना है, लेकिन देखो कैसा दिया उसने सीधे अंदर जाके बताया आप यीशु मसीह को जानते हैं? आगे पीछे कुछ नहीं पूछा उसने। यीशु मसीह को जानते हैं? वो कहते हाँ मैं 7 साल से जाती हूँ कलीसिया में। अभी देखो 2 तरह के लोग हैं। बोलते 7 साल से कलीसिया में जाते हूँ। तो बोलते हैं अगर जो आपको कुछ नहीं होगा मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन समझो आप गुजर गई तो आप कहाँ जाएंगे? अरे मुझे तो पता नहीं, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह को नहीं जानती। हालेलुया। तो मिनिस्टर ने बोला इसका 1 मिनट गया, वो घड़ी देखा उसने, अरे बाबू 1 मिनट गया, 4 मिनट है मेरे पास। तो उन्होंने कहा मेरे पीछे पश्चाताप करो, मेरे पीछे पश्चाताप करो। उन्होंने प्रार्थना की यीशु मसीह मेरे लिए आया, प्रभु मेरे सारे पापों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, जितने भी पाप जानते अनजाने में मैंने किए हैं। प्रभु यीशु मसीह तू अपने लहू को क्रूस पर दिया मेरे लिए, सब दे दिया। 3 मिनट हो गए और उसने कहा अब कहो प्रभु यीशु मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ अपने हृदय में, तू ही मेरा उद्धार करता और प्रभु है। धन्यवाद प्रभु। आमीन। 1 मिनट बचा है। हालेलुया। 4 मिनट 5 मिनट में उसने वचन दिया, भाग गया। हालेलुया। उसने चंगाई के लिए प्रार्थना ही नहीं की। हालेलुया। और 1 हफ्ते के बाद ये लेडी कलीसिया में आई। हालेलुया। और वो कहती है कि जब मैंने वो प्रार्थना किया तो मुझे पता चला, अब शांति मिली कि हाँ मैं मरने के बाद प्रभु के पास जाऊंगी। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 10 साल से भी प्रभु में रहेंगे, लेकिन अगर जो आप नहीं जानते मरने के बाद कहां जा रहे हैं तो गड़बड़ है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुंह से कबूल करता है और हृदय में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा गाड़ा गया, वो बच जाएगा। हालेलुया। तो ये महिला को क्या प्रॉब्लम था? 7 साल से कलीसिया में जा रही, क्यों नहीं विश्वास था? क्योंकि उन्होंने बताया कि सर बुरा नहीं मानना, मेरा पास्टर ही बताता ही नहीं है। हालेलुया। मेरा पास्टर वो पैसे के बारे में बताता है,
उन्नति कैसे करना है, ये कैसे करना है ना। यानी लीडर बताया, यहाँ पास्टर नहीं किया है, तो ये लीडर ने उसको कहा आप जाके हो सके तो उस लीडर से कहो, वो मानेगा क्या मुझे पता नहीं, कि पहले पश्चाताप का प्रार्थना दिया करो, क्योंकि उन्नति बाद में आएगी जब पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। उसने कहा जो भी पढ़ाता है पहले वो पश्चाताप का प्रार्थना दो और यीशु मसीह को ग्रहण करने की प्रार्थना दो, और बाद में ही लोग बच सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कहने लगी सर, उन्होंने मान लिया, देखो नम्र था व्यक्ति, उन्होंने मान लिया और उन्होंने अगले संडे से हर संडे पश्चाताप की प्रार्थना दी, क्योंकि नए नए लोग आते थे। और वो कहने लगी कि मैं इतने साल से, वो पहली बार जब खाट पे थी तभी यीशु मसीह को स्वीकारा, और तभी मेरे हृदय में शांति आई कि अभी मैंने सही प्रार्थना की है। हालेलुया। तो अभी मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो यीशु को आपने ग्रहण नहीं किया है, अगर जो आप नहीं जानते कि मरने के बाद आपका क्या होने वाला है, तो आपको सोचना है वापस। हालेलुया। क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र इस पर ही है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। हालेलुया। अगर जो दिन के अंत में या आपके जीवन में आप नहीं जानते कि आप कहां जाने वाले हैं मरने के बाद, तो समस्या है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुंह से कबूल करता है, दिल में विश्वास करता है, वो बच जाएगा। हालेलुया। यानी हम जब प्रार्थना करते हैं, हम करेंगे अभी प्रार्थना कि प्रभु मैं तुम्हें अपना उद्धार करता मानता हूं, भले ही आपने कितने भी गंदे काम किए होंगे, व्यभिचार किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन अगर जो मन फिरा कर जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु ने आपको माफ किया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का महान शब्द है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहना चाहता है कि मेरे सिवाय आपके हृदय में, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। देखो जब वो महिला खाट पर थी, तब उन्होंने चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह का समाचार दिया और बाहर आ गया, क्योंकि समय नहीं था। और जब बाहर आ गया तो वो उद्धार का प्रार्थना किया, तो वो बच गई। हालेलुया। तो सवाल ये है कि हम यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है कि नहीं। कहां पर भी जाओ दुनिया में, सबसे पहले याद रखो, व्यक्ति को पूछो आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो उसके ऊपर है, उसकी इच्छा नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन अगर जो वो चाहता है नहीं मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूं, तो ये महत्वपूर्ण है। और अगर जो वो महिला नहीं कहती और अगर जो पासवान भी नहीं मानता, तो वो कलीसिया में ऐसे ही सिखलाता जाता। हालेलुया। और मैं ये दुख की बात है, आज भी कलीसियाओं में ये पश्चाताप के बारे में कोई पढ़ाता नहीं है। मैं सब नहीं कहता, लेकिन इसके लिए कलीसियाओं को खतरा है, क्योंकि उन्नति के बारे में पढ़ाएंगे, पैसा कैसा ये करना पढ़ाएंगे और बाकी सारी चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यीशु को ग्रहण किया क्या नहीं। हालेलुया। तो अगर जो यहाँ पर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने ग्रहण नहीं किया और उनको श्योर नहीं है मरने के बाद कहां जाने वाले हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो भी है, हम प्रार्थना करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। अगर जो आपको श्योर नहीं है, अरे मैं कहां जा रहा हूं, यानी आपने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह, तो सबसे मुख्य बात है ये है कि हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है। बोलो ग्रहण। बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, है ना, और आप किसी को बताते समय भी दोहरा सकते हैं। अगर जो किसी को श्योर नहीं है कि मैं मरने के बाद कहां जाने वाला हूं, आप अपने हाथों को ऊपर कीजिए और कहें, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तुम मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा, तुझे गाड़ा गया, तू तीसरे दिन जिंदा हुआ, और मैं इस वक्त अपने सारे पापों का प्रायश्चित करता हूं और तेरे पास आता हूं दया के लिए, क्षमा के लिए। विश्वास से आपके वचन के अनुसार मैं तुम्हें अपना उद्धार करता
स्वीकारता हूं और कबूल करता हूं कि तू ही मेरा प्रभु है। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आओ, मुझे अनंत काल का जीवन दो और मुझे परमेश्वर का बच्चा बनाओ, बेटी बनाओ, बेटा बनाओ। धन्यवाद प्रभु। आमीन। देखो इतनी सी प्रार्थना है, आपने अगर जो हृदय से किया है तो प्रभु आपका हिसाब परमेश्वर के पुस्तक में है। हालेलुया। मेमने के पुस्तक में है। और एक बात याद रखना, हम बैठे 2 मिनट लूंगा कि मुझे नरक के बारे में बताना था, आज समय कम है, हमें जल्दी बंद करना है, अगली बार कंटिन्यू करना है। ये बताना है कि आपने ये प्रार्थना की और आपने उद्धार पाया, लेकिन बाहर जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ, आपने बोला अरे पासवान ने मुझे, लीडर ने प्रार्थना दी, मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा और बाहर जाके दारू की दुकान में नहीं बैठ सकते। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहेगा, ये मतलबी आदमी है। क्या आदमी है? हालेलुया। आप यहाँ यीशु मसीह में तुझे ग्रहण करता हूं और वहां जाके गाली नहीं देते रहेंगे तो क्या ग्रहण किया आपने? ऐसे तो हमसे भूल होती है, रोज रात को इसलिए पश्चाताप करना है, छोटी मोटी भूलों के लिए। रोज रात को हमने कुछ किया हो नहीं हो, क्योंकि हम मांस में रहते हैं। प्रभु जो भी जाने अनजाने मैंने किया है, प्लीज फॉरगिव मी, है ना। लेकिन ये फिलिपियों 2:12 पढ़ के मैं अंत करता हूं कि हमें जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया है तो ये मत सोचो कि मेरा टिकट स्वर्ग के लिए हो गया है। हालेलुया। तो ये बोले मेरा टिकट बुक्ड है, लेकिन टिकट कैंसिल हो सकता है आपका। हालेलुया। कैंसिल क्यों हो सकता है? फिलिपियों 2:12। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कैसे? डरते और कांपते हुए। पतरस भी एक जगह कहता है कि अपने उद्धार को कांपते हुए संभालो। उसका मतलब क्या है? आप सही संगति में बैठो, सही दोस्तों के साथ घूमो, वापिस उस गंदे कीचड़ में मत जाओ। एक बार यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस गंदे कीचड़ में मत जाओ, तभी आपका टिकट आरएसी में नहीं रहेगा। हालेलुया। नहीं तो आपका टिकट आरएसी से वेटिंग लिस्ट भी जा सकता है। हालेलुया। ये सीरियस बात है, हम हंसते हैं, लेकिन एक बार प्रभु को ग्रहण करते हैं तो उसी तरह की कलीसिया ढूंढो जहां पर स्तुति भरी कलीसिया है, पश्चाताप सिखाते हैं और यीशु का वचन सिखाते हैं और सेवकाई करना सिखाते हैं। ऐसी कलीसिया में जाओ। नहीं तो कोई ऐसी कलीसिया में जाएंगे कैसे पैसे बनाना है तो वापस आपका वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। हालेलुया। तो उद्धार यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अधूरा है। तो ये बात याद रखना है, कहां पर भी आप जाएंगे सबसे पहले याद रखो कि प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं क्या। हालेलुया। ये मत देखो सबसे पहले इसके घर में टीवी है क्या, क्या ये है क्या वो है, सबसे पहले देखो यीशु है क्या घर में। हालेलुया। वहां बहुत से वक्त हम जाते हैं, अरे तुम्हारा इंटरनेट है क्या, वाईफाई है क्या, अरे वो छोड़, पहले पूछो यीशु है क्या वो। हम पूछते हैं ना कि वाईफाई है क्या, नहीं नहीं यीशु मसीह पहला वाईफाई है। हालेलुया। खड़े हो गए। मुझे बताना था कि अगले नरक में क्या होता है, अगली बार कंटिन्यू करूंगा, आज हमें जल्दी बंद करना है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि हमारा उद्धार करता यीशु मसीह जब तक हमने हृदय में ग्रहण नहीं किया, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते और हम यहाँ संसार में भटकते रहेंगे और हमारी वस्तुओं के द्वारा हमें कोई आशा नहीं मिलेगी। हम बार बार दुख में रहेंगे, शोक में रहेंगे। लेकिन एक बार यीशु को ग्रहण करके हम जानते हैं, सही संगति में है, सही लोगों के साथ है ना, छोटी मोटी गलतियां होंगी, हम रोज पश्चाताप करेंगे, तो हम जानते हैं और जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया। जिस तरह उस महिला ने कहा मुझे नहीं पता मैं कहां जाने वाली हूं, उसका अर्थ क्या है? 8 साल से कलीसिया में आती है,
उसका अर्थ है कि ये नहीं जानती। बाहर से प्रभु प्रभु कहते हैं, बाहर से यीशु मसीह कहता है सभी लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, मेरे राज्य में नहीं आएंगे। हालेलुया। जो मेरे राज्य के अनुसार चलता है वही है। हालेलुया। तो बाजू वाले को बोलो, ये सीरियस बात है। अगर जो आपके जीवन में, परिवार में यीशु को ग्रहण नहीं किया तो डेंजर है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, हमें अनुग्रह दे कि हम एक स्वच्छ जीवन, पवित्र जीवन जो तुझे भाता है ऐसा जीवन जिए प्रभु। आज जब प्रभु का बोझ ले रहे हैं प्रभु, हम उन अनेक क्षणों के लिए और चीजों के लिए पश्चाताप करते हैं जो जानते हुए और अनजाने में प्रभु हमने किया है। प्रभु तूने पतरस को कहा को 3 बार इनकार करेगा और उसने कहा मैं ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, लेकिन उसने किया प्रभु। लेकिन वो पश्चाताप किया प्रभु। जब क्रूस पर से जा रहे थे तब उन्होंने देखा तुझे प्रभु और वो रोया प्रभु। उसी तरह हम मन फिराते हैं कि जो भी गलतियां हमने की हमें माफ करो प्रभु, जानते हुए अनजाने में प्रभु, क्योंकि स्वर्ग के सिवा इस दुनिया की हर एक चीजें व्यर्थ है प्रभु। ये सिर्फ तात्पूर्वक है प्रभु, टेम्पररी है प्रभु। हमें बलवंतता की आत्मा दो प्रभु कि जहां पर भी हम जाएं आपका हुक्म पाले कि जाओ और चेलों को बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सबको बपतिस्मा यीशु के नाम में, आमीन। इस वक्त हम शांति से बैठे प्रभु का भोजन हम भाग ले रहे हैं। ब्रदर विनीश